नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। सभी रैन बसेरों को 10 नवंबर तक शुरू करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली बरसी से एक दिन पहले अयोध्या दौरे पर कई बड़े अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह अविनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था मौजूद। इस बार अयोध्या में बाराबंकी के दिए जलाकर मुख्यमंत्री दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे, लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव से पूर्व बाराबंकी में यहां के बने बिना तेल के 3 घंटे जलने वाले दिए की अनुपम छटा देखने को मिली। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव के आयोजन को लेकर हुआ भूमि पूजन। राम की पेड़ी पर किया गया भूमि पूजन। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया भूमि पूजन। राम की पेड़ी के 24 घंटों पर जलाए जाएंगे 5,50,000 दीप। अवध विश्वविद्यालय को दीप जलाने जाने की मिली है जिम्मेदारी। दीपावली के मौके पर राजधानी लखनऊ में गाय के गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और दिए इस बार चीन के बने उत्पाद को टक्कर दे रही है। काउंटर खुलते ही गोबर की बनी गणेश लक्ष्मी की सारी मूर्तियां बिक गई। लखनऊ के शहरी और ग्रामीण इलाके में कुल 1700 महिलाएं इस काम को कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले की पहली वर्षगांठ 9 नवंबर को किसी भी तरह के आयोजन पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। जिला प्रशासन ने बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर कार्रवाई का भी दिया निर्देश। जिला प्रशासन ने ये कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए किया है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इसके साथ ही सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बदायूं में मेडिकल कॉलेज में बने कोविड अस्पताल में मेडिकल स्टाफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट के मामले में अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी मेडिकल स्टाफ के समर्थन में खुलकर सामने आई। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भतीजे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आज मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और मेडिकल स्टाफ को फुलमाला पहनाया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर मेडिकल स्टाफ का ही मनोबल तोड़ा जाएगा तो कोरोना से जंग नहीं जीत पाएंगे। बावली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किल है। विधायक की बेटी की पत्नी से होगी वसूली। 1 करोड़ 78 लाख रुपए की होगी वसूली। कमिश्नर ने पट्टाधारक की अपील खारिज कर दिया। वसूली का आदेश है। तहसीलदार की टीम गठित कर दिया जाएगा नोटिस। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामला। मृतक इंद्रकांत के भतीजे का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लगाई गुहार। मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त करने की मांग। साथ ही एसपी को भगोड़ा घोषित कर इनाम घोषणा करने की मांग। चाय की दुकान की कुर्की से कुछ नहीं होगा। मणिलाल पाटीदार की पूरी संपत्ति को की हो जांच। सोनभद्र के जरहा ग्राम पंचायत में शौचालय में भ्रष्टाचार की खबर को इंडिया न्यूज की खबर में दिखाया गया। खबर दिखाने जाने के बाद डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम एस राजलिंगम ने फरमान जारी किया है कि जिले के किसी भी ग्राम पंचायत का प्रधान यदि शौचालय निर्माण में यानी किसी विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता करता है तो घोर लापरवाही की शिकायत भी मिलती है तो उस प्रधान को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर खाद की तस्करी। भारत से नेपाल बाइक ट्रैक्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाद। डीएम ने कहा फर्टिलाइजर की दुकानों पर रखी जा रही है नजर। पटना में प्रदूषण और स्मॉग के कहर ने अब शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी के चलते पर्यावरण विभाग ने पूरे देश में पराली जलाने पर रोक लगा दी। अलीगढ़ में आदर्श नगर पंचायत का दर्जा ले चुकी नगर पंचायत बेसवा में सड़क भी दलदल की तरह दिखाई पड़ती है। जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए नगर पंचायत की ओर से लाखों रुपए खर्च किए गए। बदायूं में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। विवाद के दौरान लहराए गए तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के एक मॉल से महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि महिलाओं की आपस में नोकझोंक हो रही है। हरदोई में साधु ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में घाघरा नदी के किनारे बसे परसोली गांव के लोगों के सामने घर बनाने के लिए जमीन का संकट खड़ा हो गया। इनके घर घाघरा नदी की कटान के बाद से जद में आकर पानी में समा चुका है। बाढ़ पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की और घर बनाने के लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराई तो वो सभी लखनऊ जाकर धरना देंगे। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। 5 टीमों ने दीपावली के मद्देनजर दी छापेमारी। मिठाई की दुकानों में टीम ने की छापेमारी। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कमलेश पाल का एक स्टेज शो पर बारबलाओं के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां सिपाही ने सादी वर्दी में बारबलाओं के साथ डांस किया। सिपाही के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने मामले को संज्ञान लिया और सिपाही कमलेश पाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने मौके से बाइक, असलहा और कारतूस बरामद किया। वहीं इस एनकाउंटर पर एसपी ने बताया कि घायल बदमाश शातिर किस्म का साइबर क्राइम था। लखनऊ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा। स्कॉर्पियो का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत। पुलिस ने तीनों शव को बाहर निकाला। आगरा में खनन माफियों के हौसले बुलंद। खनन माफियों ने सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर। हादसे में सिपाही की मौके पर ही मौत। जौनपुर के विजयपुर गांव में जमीनी विवाद में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीते दिनों जमीनी विवाद को लेकर युवक ने महिला की लात घूंसे से पिटाई की। आगरा की महिला जनप्रतिनिधि को मिली जान से मारने की धमकी। समर्थकों संग जान से मारने की धमकी का मिला पत्र। कानपुर के गुगरा उदई गांव में जमीन के विवाद के चलते गांव के दबंगों ने बुजुर्ग को छत से फेंका। बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें। जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने दे रखा है नोटिस। गाजीपुर के गंगा ब्रिज पर ओवरलोड वाहनों के गुजरने से लोगों में आक्रोश। गाजीपुर के मध्य से गंगा गुजरती है और यहां का एक बड़ा हिस्सा गंगा उस पार रहता है, जिसे ये पुल की मुख्यालय से जोड़ता है। गंगा ब्रिज पुराना होने की वजह से यह कमजोर और कम क्षमता का भी है। यहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन की उदासीनता से गाजीपुर का गंगा हमीद सेतु फिर से खराब होने की कगार पर। नोएडा में गौकशी करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर धारदार हथियार से किया वार। हमले में एक सब इंस्पेक्टर घायल। गाजियाबाद में मसूरी पुलिस ने 20 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में एक ब्रिज गाड़ी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। श्रावस्ती में बुजुर्ग महिला की करंट लगने से हुई मौत। घर के सामने लगे टीन शेड में करंट आने से हुआ हादसा। इकोना बाईपास की पूरी घटना। कानपुर में बाबूपुरवा ट्रांसपोर्ट नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में झाड़ू और रस्सी के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते पूरे गोदाम में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
नोएडा में हाई टेंशन की चपेट में आने से हादसा, करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। जालौन के उरगांव गांवे में नवविवाहिता ने घर के बगल में लगे पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि केवल 18 दिन पहले ही मृतका की शादी हुई थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान छात्र ने की खुदकुशी, शव के पास मिला सुसाइड नोट। आकाश और उसके परिवार से बदला जरूर लेना, घर में घुसकर आरोपी ने की थी छेड़छाड़। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित माउंटेन टेरेन साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। राज्य के 21वें साल में प्रवेश के लिए सीएम ने प्रदेश की जनता को बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक विषमताओं में से भरा हुआ है, जिसमें साहसिक खेलों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा, प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से विभाग बनाने का निर्णय लिया। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का हमला, कहा देश में मोदी इकोनॉमिक्स बुरी तरह फेल, नोटबंदी के बाद गरीब और गरीब हुए, चंद अमीरों की संपत्ति कई गुना बढ़ी। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार के पास घर वापसी करने वाले प्रवासियों को उत्तराखंड में ही रोकने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन सरकार अपनी गलत नीति और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शिथिलता की वजह से नाकाम साबित हुई। ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत एक साल में 3000 लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के युवाओं को किसी भी विभाग में नौकरी देने में नाकाम रही। ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भारी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। प्रियंका गांधी मसूरी शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर, मसूरी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान से मुलाकात। सभी ने प्रियंका गांधी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने सभी से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करने का निर्देश दिया। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने बताया कि प्रियंका गांधी के सभी कार्यकर्ताओं को 2022 चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और कांग्रेस की रीति नीति को घर घर तक पहुंचाने को कहा। हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे आगामी महाकुंभ 2021 से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक विशेष जल एम्बुलेंस बोट हरिद्वार में तैनात की जा रही है। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला बिल्कुल गलत। हरीश रावत ने उत्तराखंड में भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही मेहनत से गरीब व मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए थे और वर्तमान सरकार ने गरीबों के हक में डाका डालते हुए 400 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। हरीश रावत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार के मामले में यदि सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच या फिर एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए, जिससे कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। हरीश रावत ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चुनकर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। निकिता हत्याकांड के बाद देश भर में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। सामाजिक संगठन हिंदू जागरण मंच ने उत्तराखंड सरकार से लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। हरिद्वार में हिंदू जागरण मंच के उत्तराखंड अध्यक्ष कृष्ण सिंह बोरा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए शासन प्रशासन नाकाम है।
अध्यक्ष कृष्ण सिंह बोरा ने लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और तब भी उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। तुर्की में मेयर की गुंडई आई सामने। मेयर का कहना है कि पूरे नगर निगम के अकेले वही एक मालिक है और किसी की कोई औकात नहीं। रुड़की के लक्सर की खानपुर विधानसभा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की निकाली शव यात्रा। विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायक के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह को बीवीपी कार्यकर्ताओं ने कल काले झंडे दिखाकर किया था विरोध। ऑडियो वायरल होने के बाद खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का अभद्र भाषा का लगा था आरोप। कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने आज मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में सभी सर्किल ऑफिसर, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिसकर्मियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए दमकल विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित दमकल विभाग के कर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 महीने पहले काशीपुर के पुरानी सब्जी मंडी में भीषण अग्निकांड के चलते दर्जनों दुकान जलकर राख हो गया था। अब आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए आग से निपटने के लिए दमकल विभाग इस तरह का मॉक ड्रिल करा रहा है। गांधी चौक कैंपटी की ओर जाने वाली सड़क का एसडीएम ने निरीक्षण किया। एसडीएम मनीष कुमार ने दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर रखे सामानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मसूरी में अनाधिकृत रूप से चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कानपुर में प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान। व्यापारियों ने मास्क न पहने लोगों को दिए गुलाब। व्यापारियों ने लोगों को दिए मास्क और गुलाब। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों में और बेहतरी की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कमला हैरिस को टैग करते हुए लिखा कि आपकी कामयाबी नई राह दिखाने वाली है और सभी भारतीय अमेरिकन नागरिकों को इस पर गर्व होगा। बिहार में एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर। इंडिया न्यूज टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 110 से 117, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। उनका जन्म 8 नवंबर को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेता के साथ जन्मदिन के मौके पर केक काटा और उन्हें खिलाया। आडवाणी ने भी पीएम मोदी को केक खिलाया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा को जन जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपैक्स फेरी सेवाओं का उद्घाटन किया। इस फेरी सेवा के शुरू होने के बाद सौराष्ट्र में स्थित भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा के बीच लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। पीएम ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों के क्षेत्र के लोगों का बरसों का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 375 किलोमीटर की है वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर की रह जाएगी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा जैसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है।
पीएम ने कहा, आज गुजरात में समुद्री कारोबार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है, जैसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय, भावनगर में सीएनजी टर्मिनल जैसी उनके अनेकों सुविधाएं गुजरात से तैयार की जा रही। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जिस तरह भगवान राम राक्षस रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता के साथ लौटे थे तो लाखों दियों से उनका स्वागत किया गया, ठीक उसी तरह इस दिवाली हम लोग भी कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। जॉनसन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने संदेश में कहा, भारतीय समुदाय ने सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए काफी त्याग किया है और इस महामारी से लड़ने में प्रशासन को सहयोग भी किया। भारतीय द्वारा वर्चुअल दिवाली मनाने के फैसले पर ब्रिटिश पीएम बोले, मुझे पता है कि अपनों से दूर रहकर त्योहार मनाना आसान नहीं। जॉनसन ने भारतीयों के त्याग और संकल्प की सराहना की। इंडियन प्रीमियर लीग में सही समय पर लय हासिल करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टूर्नामेंट के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका पलड़ा भारी होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले चारों मुकाबले करो या मरो के थे, लेकिन टीम ने सभी में जीत दर्ज की, तो वहीं शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट के आखिरी चरण तक पहुंचते लय से भटक गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।